नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम की बाईसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। वहां 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की। जी और जो जानकारी हमारे सामने है उससे ये साफ लगता है कि ये कोई अचानक यूं ही हुई गोलीबारी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक सोची समझी काफी जटिल रणनीति लगती है, जिसमें पाकिस्तान से प्लानिंग और अल्ट्रासैट जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, तो इसकी परतों को खोलते हैं जरा। इसमें कौन कौन शामिल था? कुछ नाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, एक नाम है आदिल हुसैन ठोकर का। ये एक लोकल कश्मीरी था। 2018 में स्टूडेंट वीजा पर पाकिस्तान गया था अच्छा। और वहाँ पता चलता है कि लश्कर ए तैयबा मतलब एलईटी से उसने ट्रेनिंग ली। एलिटी, जो कि एक बड़ा आतंकी गुट है। हाँ बिल्कुल। फिर एक और नाम है हाशिम मूसा। इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान आर्मी की एसएसजी यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का पैरा कमांडो था। पाकिस्तान की एलीट फोर्स से। जी, जिसे लश्करी को लोन पर दिया गया था, ऐसा रिपोर्ट्स में है। और साथ में अली भाई नाम का एक और पाकिस्तानी नागरिक भी था। और इस सब में द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ का भी नाम आ रहा है। ये तो अक्टूबर 2019 के आसपास बना था, है ना? आर्टिकल 370 हटने के बाद। हाँ बिल्कुल, टीआरएफ का नाम तभी सामने आया। लेकिन जो जानकारी है वो यही इशारा करती है कि टीआरएफ असल में कोई नया संगठन नहीं है। तो फिर ये बेसिकली पुराने आतंकी ग्रुप्स, खासतौर पर लश्करी और जैश-ए-मोहम्मद, उन्हीं का एक नया नाम है। एक तरह से रीब्रांडिंग कह सकते हैं। अच्छा, मतलब चेहरा बदलने की कोशिश। हाँ, शायद इसलिए ताकि इसे एक लोकल कश्मीरी आंदोलन की तरह दिखाया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश। ये तो काफी सोची समझी चाल लगते हैं। अच्छा, और जो हमला हुआ, क्या निशाना शुरू से ही बाईसरन घाटी था? नहीं, ऐसा नहीं लगता। जो खबरें हैं उनके मुताबिक शुरुआती प्लान पहलगाम की जो लग्जरी होटल्स हैं उन्हें निशाना बनाने का था। फिर बदला क्यों? शायद वहां सिक्योरिटी बढ़ गई थी और प्रधानमंत्री के दौरे के कैंसिल होने की भी बातें थीं। तो फिर प्लान बदला और निशाना बनाया गया बाईसरन घाटी को। और बाईसरन घाटी ही क्यों? वजह साफ है, वहां सिक्योरिटी आप कह सकते हैं ना के बराबर थी। मेन एरिया से दूर है तो फोर्सेस को पहुंचने में टाइम लगता। और भागने के लिए? बिल्कुल, पास में ही घने जंगल हैं जो भागने के लिए आसान रूट बनाते हैं। ये स्ट्रैटेजी में एक बहुत कैलकुलेटेड बदलाव था। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी काफी हैरान करने वाला है। M4 राइफल्स, AK-47 की बात तो है ही। हाँ, वो हथियार तो थे ही। M4 शायद अफगानिस्तान वाले रूट से आए हों। लेकिन ये अल्ट्रासेट, ये क्या चीज है? इसका जिक्र खासतौर पे आ रहा है। हाँ, अल्ट्रासेट। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये हुआवी के बनाए हुए स्पेशल फोन्स हैं। स्पेशल मतलब? इनकी खासियत ये है कि ये चाइनीज सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बिना मोबाइल टावर या इंटरनेट के भी इनक्रिप्टेड तरीके से बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे नॉर्मल निगरानी सिस्टम है, जी, उन्हें पूरी तरह बाईपास कर सकते थे, कोई डिजिटल फुटप्रिंट छोड़े बिना। तो इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था हमारी इंटेलिजेंस के लिए। हाँ, पारंपरिक तरीके से तो बहुत मुश्किल या कह सकते हैं नामुमकिन ही था। और क्या सिर्फ यही तकनीक थी? नहीं, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। हमले से कुछ टाइम पहले पहलगाम इलाके की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें खरीदी गई थीं। सैटेलाइट तस्वीरें? किसने? एक पाकिस्तानी कंपनी है BSI, उसने एक अमेरिकन सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज से ये तस्वीरें खरीदी। और ये तस्वीरें सीधे बाईसरन घाटी से जुड़ती हैं। हाँ, ये उस बदले हुए प्लान और बाईसरन घाटे को निशाना बनाने की बारीकी दिखाती हैं। मतलब कितनी डिटेल में प्लानिंग हुई थी। ये सब सुनकर तो वाकई एक बहुत ही जटिल और भयानक तस्वीर बन रही है। अब उस दिन पर आते हैं, 22 अप्रैल। उस दिन असल में क्या हुआ था? 22 अप्रैल को जो हुआ वो बहुत ही बर्बर था। हमलावरों ने पहले घाटी से निकलने के रास्ते बंद किए। अच्छा। फिर वहां जो टूरिस्ट थे उन्हें एक फूड स्टॉल की तरफ घेरा। फिर पुरुषों और महिलाओं को अलग किया। अलग क्यों? रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के मुताबिक उनसे कलमा पढ़वाया गया, हिंदुओं की पहचान करने के लिए। और फिर उन्हें बहुत करीब से गोली मार दी गई। हे भगवान। और घोड़े वाला था एक आदिल हुसैन, जिसने शायद किसी टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की, उसे भी मार दिया गया। कितनी जाने गई इसमें? कुल 26 लोगों की जान गई। और ये भी कहा जा रहा है कि हमलावरों ने बॉडी कैमरे पहने हुए थे और मारे गए लोगों के साथ सेल्फी भी ली। बहुत ही भयावह। और हमलावर? वो भाग गए? हाँ, वो पास के जंगलों में भाग निकले। खबरें हैं कि किश्तवाड़ के जंगलों में उनकी तलाश अभी भी चल रही है। और इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने ली? हाँ, TRF ने फौरन इसकी जिम्मेदारी ले ली और वजह बताई कि कश्मीर में बाहर के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों दिए जा रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ? UNSC वगैरह में?
वहां मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। पाकिस्तान ने यूएनएससी के प्रेस स्टेटमेंट में टीआरएफ का नाम शामिल करने का विरोध किया। अच्छा। और फिर चीन ने, भारत ने प्रस्ताव रखा था टीआरएफ को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डालने का, चीन ने उसे ब्लॉक कर दिया। तो मतलब टीआरएफ के खिलाफ एक्शन लेने में अड़चनें आईं। जी, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट कार्रवाई मुश्किल हुई। तो अगर हम ये सारी कड़ियां जोड़कर देखें, लोकल कश्मीरी का इस्तेमाल, फिर पाकिस्तानी कमांडो, एलएटी की ट्रेनिंग, टीआरएफ के नाम से रीब्रांडिंग, फिर ये अल्ट्रासैट जैसी चाइनीज टेक्नोलॉजी, अमेरिकी कंपनी से सैटेलाइट तस्वीरें, और फिर यूएनएससी में पाकिस्तान और चीन का रवैया, ये सब किस तरफ इशारा कर रहा है? ये सारे सबूत मिलकर एक बहुत ही जटिल और साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से जुड़े ऑपरेशन की तस्वीर बनाते हैं। टीआरएफ का दावा जो भी हो, लेकिन ये सारे तत्व एक गहरी और शायद स्टेट स्पॉन्सर्ड, मतलब राज्य समर्थित रणनीति की ओर इशारा करते हैं। मतलब अस्वीकार्य संपत्तियों या डिनायबल एसेट्स का इस्तेमाल। बिल्कुल, ऐसे लोग या गुट जिनका इस्तेमाल करके कोई देश अपनी सीधी भूमिका से इनकार कर सके, और साथ ही जिस तरह से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है हमारे निगरानी सिस्टम को धोखा देने के लिए, ये मॉडर्न क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बदलता हुआ चेहरा दिखाता है। कुछ रिपोर्ट्स पीओके में हमास नेताओं से मीटिंग की भी बात कर रही थी। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र है कि पीओके में हमास नेताओं से बैठक के बाद इस तरह की रणनीति पर शायद चर्चा हुई हो। ये भी एक एंगल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे जो मौजूदा सुरक्षा और निगरानी के तरीके हैं वो इस तरह के हाईटेक छद्म हमलों, मतलब प्रॉक्सी अटैक्स से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, खासकर जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह सीमाओं के पार कोऑर्डिनेशन और पहचान छिपाने के लिए हो रहा हो। बिल्कुल, भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिहाज से ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर गौर करना जरूरी